कितनी भी गहरी मित्रता क्यों न हो, पर इन 7 लोगों को अपने घर पर कभी बुलाकर नहीं लाना चाहिए। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज का विषय आपके लिए बहुत ही लाभदायक और हित भरा होने वाला है। इस वीडियो में बताई गई बातों के लिए हम सभी को जानना बहुत ही आवश्यक है। अक्सर हम लोग नासमझी में, अज्ञानता बस कुछ ऐसा कर लेते हैं जिसके कारण हम लोग बहुत मुसीबत में फंस जाते हैं। ये गलती करने के बाद फिर हम बाद में सोचते हैं, शायद हम ऐसा नहीं करते तो इतनी जल्द में नहीं फंसते। तो क्यों ना हम विपत्ति में पड़ने से पहले कुछ सावधानियां बरत लें, ताकि हमें मुसीबत का सामना ही न करना पड़े। विद्वान लोग कहते हैं, विपत्ति को पहले से भांपकर संयम बरतने वाले को जीवन में कभी रोने, सिर पीटने या छाती मलने का अवसर नहीं आता। संयमी व्यक्ति पहले से आने वाली परेशानी को भांपकर अपने आप को बचा लेता है। इसलिए संयमी मनुष्य को सबसे विजेता कहा गया है। प्रिय मित्रों, अंधा वो नहीं होता जो स्वयं को देखता है, अंधा तो वो होता है जो दूसरों को देखता है। मनुष्य को कोई भी कार्य करने से पहले स्वयं के बारे में सोच लेना चाहिए कि वो लाभ में रहेगा या नुकसान में। जो व्यक्ति स्वयं को कसौटी पर रखकर सर्वप्रथम परख लेता है, वो व्यक्ति समस्त पाप दोषों से अपने आप को मुक्त कर लेता है, अर्थात बचा लेता है। उस पर आने वाले संकट स्वतः ही वापस लौट जाते हैं। और जो व्यक्ति खुद को देखकर नहीं चलता, वो अपने आप को गुनाह की भट्टी में झोंक लेता है और निर्दोष होते हुए भी मारा जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस संबंध में आज मैं आपको पंचतंत्र की एक कहानी से रूबरू कराता हूं। पंचतंत्र की ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। श्री विष्णु शर्मा जी कहते हैं, किसी कुएं में अपने से परिवार के साथ एक मेंढक रहता था। उसका परिवार बहुत बड़ा और अशिक्षित था, इसलिए उसके घर में कलह रहती थी। मेंढक अपने रिश्तेदारों और परिवार के साथ उसी कुएं में रह रहा था। परिवार में अधिक सदस्य होने के कारण उनमें किसी न किसी बात को लेकर अक्सर झगड़ा होता रहता था। प्रिय बंधुओं, आप तो ये सब जानते ही हैं कि जिस घर में अधिक बर्तन होते हैं तो वो खटकते ही हैं। मेंढक के दामाद उसे बहुत तंग करते थे। एक दिन उन्होंने मिलकर मेंढक को बहुत पीटा और उस मेंढक ने भी उन सभी से तंग आकर अपने दामादों को सबक सिखाने का मन बना लिया था। एक दिन वो रट की बाल्टियों पर कुएं से बाहर निकल गया और उनसे बदला लेने की सोचने लगा। तभी उसकी एक बिल में घुसते हुए उसे देखकर मेंढक को बदला लेने का उपाय समझ में आ चुका था। तभी उसने अपने मन में ये सोचा, मैं क्यों न इससे मित्रता करके उन सभी को नष्ट करवा दूं। क्योंकि प्रिय मित्रों, कूटनीति ये कहती है कि अपना काम साधने के लिए शत्रु को शत्रु से और बलवान से बलवान को चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दुश्मन को मारने में कोई भी तकलीफ नहीं होती। कहते हैं कि जिस प्रकार कांटे से कांटा निकाला जाता है, उसी तरह दुहक देने वाले शत्रु को शत्रु के हाथों मरवा देना चाहिए। यही सब सोचकर वो मेंढक सर्प के बिल के पास पहुंच गया और उसे मधुर आवाज में पुकारने लगा, हे भाई सर्प, मैं मुसीबत का मारा हुआ मेंढक आज आपकी शरण में आया हूं। मेरे रिश्तेदारों और सगे संबंधियों ने मुझे मिलकर खूब पिटा है और उनसे जान बचाकर मैं अपने घर से भाग आया हूं। नहीं तो आज वे लोग मुझे जान से मार डालते। अब तो आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। आप उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेना और मेरी परेशानी भी दूर हो जाएगी। इसलिए आप मुझसे मित्रता कर लो। उस मेंढक की आवाज सुनकर सर्प ने सोचा कि पता नहीं मुझे कौन आवाज दे रहा है, क्योंकि बुद्धिमान लोग कहते हैं, जिसके शल का स्थान और कुल का पता न हो, उसके साथ कभी भूल कर भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। हो सकता है शायद कोई मुझे बुलाकर किसी बंधन में फंसाना चाहता हो। तभी उसने पलटकर पूछा, हे भाई, तुम कौन हो? कृपया अपना पूरा परिचय दीजिए। तभी वह मेंढक कहने लगा, हे मित्र, मैं एक मुसीबत का मारा हुआ गंगदंत नाम का मेंढक हूं और आपसे मित्रता करने के लिए आया हूं। तभी वो सर्प कहने लगा, अरे भाई, तुम ये क्या कह रहे हो? भला आग और तिनकों की क्या कभी दोस्ती हो सकती है? जिससे जिसको मृत्यु का खतरा हो, वो भूल कर भी अपने शत्रु के पास नहीं जाता। तो फिर तुम ऐसी मित्रता के बारे में कैसे सोच सकते हो? तभी
वो मेंढक बोला, क्या करूं भाई, वैसे तो तुम स्वभाव से मेरे शत्रु हो, परंतु मैं अपने परिवार वालों से इतना परेशान हूं कि वो मुझे शत्रु से भी शत्रु लगते हैं। एक कहावत है कि जब एक सर्वनाश उपस्थित हो जाए और स्वयं के प्राण बचना मुश्किल हो जाए, तब दुश्मन को प्रणाम करके धन और प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। तब उस मेंढक की बात सुनकर सर्प ने सोचा कि मैं तो अब वैसे भी हो चुका हूं, मुझको तो अब कोई शिकार भी नहीं मिलता है, तो क्यों न इस मेंढक की बात मानकर इसके साथ जाकर उन मेंढकों को खाकर अपना पेट भर लूंगा। क्योंकि कहते हैं कि जो व्यक्ति कमजोर हो गया हो, उसका कोई सहारा न हो, ऐसे व्यक्ति को कोई ऐसा काम चाहिए जिससे उसकी आराम से जीविका चलती रहे। ये सब सोच विचार करने के बाद वो सर्प मेंढक के साथ चल दिया। तभी उस मेंढक ने कहा, हे मित्र, तुम एक बात का ध्यान रखना, जिस जिसको मैं बताता जाऊं तुम उसे खाते जाना, क्योंकि उस कुएं में जो परिवार रहता है उसमें मेरी पत्नी और बच्चे भी रहते हैं। तभी वो सर्प कहने लगा, हे मित्र, तुम चिंता न करो, तुम जिसे बताओगे मैं उसी को खाऊंगा। मैंने तुम्हें अपना मित्र माना है, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं अब केवल तुम्हारे सारे पर ही काम करूंगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार मेंढक ने उस सर्प के लिए कुएं के एक खोखले में बिठा दिया और मौका मिलने पर उस सर्प को अपने शत्रुओं को बता देता था। उन मेंढकों को देखकर वो सर्प मन ही मन खुश हुआ और अपने मन में सोचने लगा कि इस मूर्ख मेंढक ने तो मुझे का सुख प्रदान कर दिया है। अब तो प्रिय दर्शक बंधुओं, वो सर्प प्रतिदिन एक न एक मेंढक को खाने लगा। अब धीरे धीरे करके उस सर्प ने मेंढक के उन सारे शत्रुओं को खा लिया। जब उस मेंढक का कोई शत्रु बाकी नहीं बचा, एक दिन वो सर्प कहने लगा, अरे भाई मेंढक, मैंने तुम्हारे सारे शत्रुओं को तो समाप्त कर दिया है, अर्थात तुम्हारा कोई भी शत्रु नहीं बचा है, और अब मुझे भूख लग रही है। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, मैं किसको खाऊं? आखिर मुझे अपने पेट की भूख तो शांत करनी ही है। तभी वो मेंढक बोला, हे मित्र, अब तुम यहां से चले जाओ और कुएं से बाहर जाकर तुम अपनी भूख मिटा लेना, क्योंकि अब मेरे सारे शत्रु मारे जा चुके हैं। अब केवल मेरा परिवार ही इस कुएं में बचा है, इसलिए तुम यहां से जा सकते हो। उस मेंढक की बात सुनकर वो सर्प कहने लगा, अरे मूर्ख, तुम मुझे यहां से जाने को कह रहे हो? अब तुम ही बता, मैं कहां जाऊंगा? मेरे बिल पर तो किसी दूसरे ने अधिकार जमा लिया होगा। अब तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझे यहीं रहने दो और अपने परिवार में से ही मेरे खाने का प्रबंध करते रहो, नहीं तो मैं आप सभी को खा जाऊंगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, सबकी ये बात सुनकर अब मेंढक समझ चुका था कि मैं बुरी तरह से फंस चुका हूं। अभी वो अपने द्वारा की हुई भूल पर बहुत ही पछता रहा था। वो सोच रहा था कि काश मैं इसको यहां नहीं लाता। अब तो मेरे और मेरे परिवार के ऊपर ही ये संकट आन पड़ा है, और अब मैं इसे मना करता हूं तो ये हम सबको खा लेगा। इससे बचने का अब तो एक ही उपाय है कि इसे एक मेंढक खाने को देता रहूं। किसी ने ये बात बिल्कुल सत्य कही है कि अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु के साथ जो मित्रता करता है, वो स्वयं ही जहर खाने का काम करता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। वो मेंढक अपने मन में सोचने लगा, यदि किसी व्यक्ति का सब कुछ जाता हो तो सामने वाले को देकर जो कुछ बचे उसको बचाने में ही भलाई है, क्योंकि जोरावर व्यक्ति के मांगने पर जो निर्बल पुरुष दान भी मन से नहीं देता है, बाद में वो शक्तिशाली व्यक्ति उसका सब कुछ छीन लेता है। चतुर व्यक्ति वही है जहां सब कुछ जाता हो तो उसमें से देकर बाकी बचा ले, क्योंकि सर्वनाश उसके लिए दुस्सह हो जाता है। के लिए बुद्धिमान पुरुष अधिक का नुकसान नहीं करते। अब वो मेंढक लाचार होकर प्रतिदिन उसके लिए एक मेंढक खाने को देता था। एक दिन उस सर्प ने अन्य मेंढकों को खाने के बाद उस मेंढक के पुत्र को ही खा लिया। इस बात से वो मेंढक अत्यंत दुखी हो गया और रोने लगा। तभी उसकी पत्नी ने कहा, अरे दुष्ट, तू अब क्यों रो रहा है? तूने तो अपनी जाति को ही समाप्त कर डाला, अपने रिश्तों को ही तार तार कर दिया। तेरे मन में इस बात का तनिक भी ख्याल नहीं आया कि दुख में अपनी जाति के लोग ही काम आते हैं। कहते हैं कि जैसे गंदे पहनकर कहीं भी बैठा जा सकता है,
उसी तरह आचार भ्रष्ट मनुष्य अपने बचे कुचे चरित्र की भी रक्षा नहीं कर पाता। उस मेंढक की पत्नी कहने लगी, अरे मूर्ख, अब इस प्रकार रोने से कोई भी लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है, इसलिए हम दोनों को यहां से भागने में ही भलाई है। इतना कहकर वो मेंढक और उसकी पत्नी वहां से भाग निकले। उधर जब कुएं में एक भी मेंढक नहीं बचा, तब वो सर्प के लिए बहुत भूख लगी। तभी उसी खोखले में रहने वाली एक गौ से कहा, देखो बहन, हमारा भोजन समाप्त हो चुका है और वो मेंढक भी धोखा देकर यहां से जा चुका है। अब तुम एक काम करो, तुम यहां से जाओ, क्योंकि वो मेंढक पास के ही तालाब में गया होगा। तुम उसे किसी प्रकार से यहां बुला लाओ। तभी उस सर्प की बात मानकर वो गोह उस मेंढक को ढूंढते हुए पास के ही तालाब के पास पहुंच गई। वहां पहुंचने पर उसे वो मेंढक भी मिल गया, तो उसने के बुलाने की बात उस मेंढक से कही। तभी वो मेंढक कहने लगा, अरे दुष्ट गो, तू जा और जाकर उससे कह देना कि गंगदत्त अब उसके जाल में फंसने वाला नहीं है। वो पापी है, कपटी है, धूर्त है। मैंने उस धूर्त पर विश्वास करके बहुत गलती कर दी थी, क्योंकि कहते हैं कि भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता। कमजोर आदमी निर्दयी हो जाता है। मेंढक बोला, सब कुछ खोने के बाद अब मेरी समझ में भली भांति आ चुका है कि अपनों के साथ विरोध और बलवान के साथ स्पर्धा, स्त्री, बालक, वृद्ध और मूर्ख के साथ विवाद कभी भी नहीं करना चाहिए। मूर्ख पुत्र, मूर्ख कन्या और क्रोध करने वाली स्त्री, दरिद्रता, दुष्ट पुरुषों की सेवा, नित्य कर्जा लेकर खाना, ये 6 बातें कभी भी सुख देने वाली नहीं होती हैं। इन 6 बातों से मनुष्य को सदैव ही दुख प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, मेंढक भली भांति समझ चुका था कि आपसी कलह ही दुख का कारण बनती है, क्योंकि इतिहास साक्षी है, आपसी कलह से ही महाभारत का युद्ध हुआ और आपसी कलह होने के कारण ही हमारे देश पर अंग्रेजों व मुगलों का शासन हुआ। क्योंकि विद्वान लोग कहते हैं, भूल कर भी इन 7 लोगों को कभी भी अपने घर पर बुलाकर नहीं लाना चाहिए, चाहे कितनी भी गहरी मित्रता क्यों ना हो। वे 7 लोग कौन से हैं? तो आइए ध्यान देते हैं। बुरे कर्म करने वाले लोग। बुरे कर्म करने वाले लोगों से चाहे आपकी कितनी भी गहरी मित्रता क्यों ना हो, कभी भूल कर भी उन्हें अपने घर पर बुलाकर न लाए। 2. बहुत अधिक खाने वाले लोग। 3. सभी से शत्रुता मोल लेने वाले लोग। 4. बहुत ठग। ऐसे लोगों को भूल कर भी अपने घर न लाए, नहीं तो आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। 5. हिंसक कार्य करने वाले, जो दूसरों को दुख देकर सुखी रहने की कामना करते हैं। 6. देश व काल का ज्ञान न रखने वाले, जिसके देश व कुल का पता न हो, जिसे समय का ज्ञान न हो। 7. निंदित वेश धारण करने वाले, जो लोग ऐसी बेहस भूसा बनाकर रहते हो जिसकी सभी लोग निंदा करते हो। प्रिय दर्शक बंधु, इन 7 लोगों को कभी भी अपने घर में बुलाकर न लाए, और यदि आप भी जाए तो इन्हें अपने घर पर कभी भी ठहरने न दें। इनकी रुकने खाने पीने की व्यवस्था घर से दूर ही रखें। ऐसे लोग आपको भी हानि पहुंचा सकते हैं, और यदि कहीं गए तो आपको भी उसी दोस्त का दोषी माना जाएगा जिसका कि वो है। पापी, दुराचारी, अत्याचारी को शरण देना भी उतना ही पाप होता है जितना कि पाप करने वाले का। कहते हैं कि दुष्टों के साथ रहने से सज्जन लोग भी उसी तरह नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूखी के साथ मिलने से गीली भी जल जाती है। इसलिए इन 7 प्रकार के लोगों से कभी भी संबंध न रखें, न उनके साथ जाए, न अपने घर बुलाकर लाए। अर्थात ऐसे व्यक्तियों से आपको संबंध ही समाप्त कर देने चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखने में ही भलाई है। प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि आपको हमारी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।